वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक साल के लिए 3.2 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए, जिसमें 1.2 अरब डॉलर के तेल की सऊदी सहूलत भी शामिल है। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब डॉलर का तिजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक बाकी दीगर 2 बैंकों की जानिब से दिया जाएगा। साल 2024-25 में पाकिस्तान 19.2 अरब डॉलर कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़िलज़िले में मरने वालों की याद में मुज़फ़्फ़राबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब, वज़रा इंतज़ामिया और शहरियों की शिरकत। 8:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर में चौक शहीदा से कायदे आज़म स्टेडियम तक वॉक। 8 अक्टूबर के ज़िलज़िले में आज़ाद कश्मीर के 7 अजला में हज़ारों अफराद जाँ बहक हुए थे। शेखुपुरा के करीब मोटरवे कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब बस की वैन को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए। लबनान पर इसराइली बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और शुमाली इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौजियों पर मिसाइल और रॉकेट हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिर्फ पीर को हिजबुल्लाह ने 190 रॉकेट दागे। तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स के साथ वाक़ इंटेलिजेंस यूनिट निशाना था। इसराइल का 5 में से कुछ रॉकेट मार गिराने और बाकी खाली इलाके में गिरने का दावा। 7 अक्टूबर को गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले किए गए। यमन से हौसियों का तल अबीब पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। बेन गुरेन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद किया गया। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में 12 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अल खलील में तशद्दुद करके बुजुर्ग फ़लस्तीनी की जान ले ली। शहादत से कुछ घंटों पहले फ़लस्तीनी बुजुर्ग के इसराइली फ़ौजियों को शेयरिंग और फायरिंग से रोकने की वीडियो सामने आई थी। हमास सरबरा याह्या सिनवार का कतर से राब्ता बहाल होने की इतलात। इससे पहले कत्ल की अफवाहें थीं। तूफान अल-अक्सा की पहली सालगिरह पर अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा कि दुश्मन से तवील जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गजा में इसराइली फौज पर कामयाब हमलों की वीडियोस जारी कर दी। फजलुर रहमान की कानूनी टीम से मुशावरत करेगी। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स पर हमले में सहूलत कारी के शुबे में खातून समेत मुतादिद अफराद जेर हिरासत। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार। तहकीकाती जराये के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका गाड़ी में नस्ब रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कराची धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कहा वाक़े की तहकीकात में ज़ाती तौर पर निगरानी खुद करूँगा। चीनी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान के फौरी रद्द अमल तहकीकात के आगाज़ पर इजहार तशक्कुर। कहा कि उम्मीद है कि जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs बंद हो जाएंगे। पहले मरहले में बंद की जाने वाली 5 IPPs के नाम तय कर लिए गए। बंद की जाने वाले IPPs से मुआहदे ख़त्म करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक बुहेरा अरब में बनने वाले मुमकिना तूफान अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहिली पट्टी से टकरा सकता है। NDMA ने बुहेरा अरब में मुमकिना तूफानी सूरत हाल का पेशगी अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिना तूफान पैदा करने वाला सिस्टम फिलहाल
लक्षद्वीप वादी भारत के करीब है। एनडीएमए मुतालिका महकमों के साथ मिलकर सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। 4 अक्टूबर को डी चौक में पीटीआई के एहतजाज पर बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 5 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। मुकदमात तरनोल, कराची कंपनी, रमना, गोलड़ा और थाना I9 में दर्ज किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, आजम स्वाति और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी नामजद। बानी पीटीआई समेत कई पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ हसन अब्दाल में भी मुकदमा दर्ज। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जैन कुरैशी, उज़मा खान और अलीमा खान भी नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को लीज मुद्दत और बिल्डिंग्स रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। CDA ज़राए का कहना है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हाउस नहीं बल्कि पंजाब हाउस, बलोचिस्तान हाउस, गिलगित बल्तिस्तान हाउस समेत इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद सरकारी इमारतों की लीज की मुद्दत कई साल पहले ख़त्म हो चुकी है। इन सरकारी इमारतों में बिल्डिंग्स बाय लॉज की खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाम बहक, तीसरा भाई जख्मी हो गया। जाम बहक बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थी। तीसरे जख्मी भाई अरहम की उम्र 10 साल है। हादसे के चौथे जख्मी की शनाख्त 25 साल के बाबर के नाम से हुई। फरार होने वाले टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाका मकीनों का एहतजाज, कहा बच्चे अपने मामू को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, घर वापसी पर वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी। घोटकी टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर गाड़ियों पर डाकुओं की फायरिंग, खातून समेत 3 मुसाफिर जख्मी, डाकू फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से मुतादिद गाड़ियों के टायर फट गए। लबनान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज की इजाज़त दे दी गई। CAA हुकाम के मुताबिक एयरबस 320 तैयारे से 180 पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। आइंदा 48 घंटे के दौरान गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानियों को लबनान से लाएगी। लबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर को परवाज की इजाज़त से मुतालिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। कराची में मरकजी जमीयत अहले हदीस के तहत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, यूरोप में हज़ारों लोगों के सर्वे में इसराइल को दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया। हम फ़लस्तीन का मुकदमा जीत चुके, इसराइल शिकस्त खा चुका। हम 50 साल पहले भी फ़लस्तीन के साथ थे, 50 साल बाद भी आपके साथ होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, अरब ममालिक सहयूनियों के सामने बेबस नजर आते हैं। गजा में मिस्र की सरहद से दवाओं की तरसील तो की जा सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइल का हमास को ख़त्म करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जिस तरह हो फ़लस्तीनियों की मदद करे। हुक्मरान लफ्जी हिमायत की बजाय अमली इक़दाम करें। अल्लामा साजिद मीर ने कहा, उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद के जरिए इसराइल और अमरीका का मुकाबला कर सकती है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीरीन ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान 328 रन से इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। गुज़िश्ता रोज कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक छाए रहे। शान मसूद ने 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी 102 रन जड़ दिए। साइम अयूब 4 और बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। दिल का रिश्ता ऐप पर इकलौती बेटी ने अपनी बेवा वालदा के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। आलिया का रिश्ता तय हुआ तो उन्हें अपनी वालदा की फिक्र लाहक हो गई। ऐप पर वालदा का प्रोफाइल बनाया और बहुत जल्द उनका भी मैच बन गया। आलिया खुश है कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से घर बैठे एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। और मुश्किल हालात में उम्मीद का चिराग जलाए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सकाफती सरगर्मियां जारी। 38 रोजा मेले के 12वें दिन अमेरिका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार भी पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर मगरबी थिएटर और म्यूजिकल ग्रुप ने धमाल डाला। तालियां बजाई, गिटार सुना और अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया।